किसी ने सच ही कहा था कि मोहब्बत के चक्कर में कोई अपनी जान दे भी सकता है तो समय पाने पर जान ले भी सकता है। एक ऐसी ही कहावत सच हो गई। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के नंदगंज के कुसमी गांव में तिहरे हत्याकांड से पूरा जिला ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश दहल गया। आजकल चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा है कि एक बेटे ने अपने माँ बाप भाई की प्यार के चक्कर में जान ले ली। हमने कभी ये नहीं सुना था कि कोई भी बेटा अपनी प्रेमिका को पाने के लिए, अपने प्रेमिका को अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने माँ बाप भाई की जान भी ले लेगा। जब से यह खबर पूरे प्रदेश में फैली है, पूरा प्रदेश अब थर थर के कांप रहा है। लोग अपने बच्चों पे विश्वास करना छोड़ दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि बच्चे को पालना, बच्चे को बड़ा करना अब हमारे लिए मुसीबत की घड़ी बन सकती है। यह खबर हर गली चौराहे पर चर्चा का विषय बन चुका है। अब लोग बस यही चर्चा कर रहे हैं कि लोग अपने बच्चों पे विश्वास कैसे करेंगे, लोग अपने बेटे को कैसे बड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि जब से ये घटना घटी है सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं तो किसी का खाना पीना भी बंद हो चुका है। अब लोग डर डर के जीना सीख लिए हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अपने बेटे को हम प्रेम से कैसे दूर कर पाएं, क्योंकि बेटा पढ़ने जाता है या किसी काम में फंस जाता है या कहीं काम करने चला जाए तो क्या पता किसको किससे मोहब्बत हो जाए। अगर हम मोहब्बत की कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश के नंदगंज के कुसमी गांव का एक लड़का आशीष बिंद, जो गांव के ही लड़की से प्यार करता था। दोनों का प्यार इतना गहरा बढ़ गया कि दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन क्या पता था कि आशीष जिस लड़की से प्यार करता है, जिस लड़की से शादी करना चाहता है, आशीष के घर वाले उसे पसंद नहीं करते हैं। बार बार आशीष ने अपने माँ देवंती तथा पिता मुंशी सहित रामाशीष बड़े भाई से कहने लगा, पापा जी, भैया जी, माँ जी, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। बार बार कहने के बाद मुंशी ने कहा, बेटे तुम्हारी उम्र छोटी है और तुम छोटी उम्र में इस लड़की से, गांव की ही लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। आशीष ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। धीरे धीरे अनबन शुरू हुए और लगातार मुंशी यादव उस आशीष को पसंद नहीं करने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांव की लड़की को अपना बहू बनाए और इससे परेशानियों का सामना झेलना पड़े। लेकिन किसी को क्या पता था कि मुंशी बिंद जिस बेटे को इस गंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वही बेटा एक दिन उनके लिए काल बन जाएगा। आपको बता दूं कि बीती 8 तारीख की रात में आशीष ने प्लानिंग किया कि मैं अपने माँ बाप भाई को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मेरी शादी उस लड़की से हो सके। उसने प्लानिंग किया और प्लानिंग करने से पहले एक खुरपी को खूब धार लगाया और धार लगाने के बाद उसको एक जगह छिपा दिया। फिर गांव में ही ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। मांगलिक कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा देखने राम आशीष और आशीष दोनों भाई पहुंचे थे, लेकिन आशीष की निगाहें बस इसी पर टिकी थी कि कब राम आशीष घर जाए और माँ बाप के साथ इस भाई का भी मैं कत्ल कर दूं। लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा खत्म हुआ, आशीष बिंद घर पहुंचा और देखा कि रामाशीष सोया हुआ है, मुंशी बिंद सोए हुए हैं, देवंती सोई हुई है, तो खुरपी उठाया और आओ देखा न ताव, आगे पीछे न आगे देखा न पीछे, और खुरपी से तीनों को एक ही समय काट दिया। सुबह हुई और सुबह होने के बावजूद भी हैरान कर देने वाली कहानी तब समझ आई कि माँ बाप भाई को काटने के बाद आशीष घर पर मौजूद है। गांव में शोरगुल करने के बाद जब पुलिस प्रशासन पहुंची तो पुलिस ने आशीष से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो आशीष ने बताया कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उस लड़की के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उस लड़की से शादी हो सके, इसलिए उन्होंने ही, हम तो ऑर्केस्ट्रा देखने चले गए थे, उसी के परिवार वाले ने ही मेरे माँ बाप भाई के मौत को घाट उतार दिया है। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे समय गुजरा, 2 दिन समय बीतने के बाद एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने पता लगा ही लिया कि आखिर उस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। पता चला कि आशीष बिंद ने ही अपनी प्रेमिका को पाने के लिए जब परिवार वालों ने नकारा
तो उसको उनको मौत के घाट उतार दिया। काफी पूछताछ के बाद खबर पता चली कि उससे पहले भी कई बार प्लानिंग बना चुका था कि अपने माँ बाप भाई को मौत के घाट उतार सकूं। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह का क्या कहना है, जरूर सुनिए। और जब मृतक के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो निश्चित रूप से बड़े एक कहानी बताई उसके द्वारा। तो उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की गई है। इसके कारण उसने बताया कि वो गांव में ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। लगभग 1.5-2 महीने से इस बात को लेकर दोनों परिवारों में 1-2 बार तकरार भी हुई। इसके द्वारा अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फोन दिया गया था, वो उसके घर वालों ने तोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी इसका मोबाइल फोन तोड़ दिया, क्योंकि दोनों ही बकौल गांव वाले और जो वहां लोगों से पूछताछ हुई नाबालिग थे। तो अब गांव वाले बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये मासूम नाबालिग बच्चा आशीष बिन तीनों का एक साथ मर्डर कैसे कर सकता है। क्या इसके साथ कोई और था या कोई समझी बुझी कहानी। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम भी पहुंचेंगे कुसमी गांव और बताएंगे आखिर क्या था मामला।